हाजीपुर के छोटा राजधानी बनाएगा कि नहीं? वो बना देगा, चूंकि टैलेंट उसमें है। पापा के रिकॉर्ड को तोड़ देगा चिराग पासवान। वो पागल ना है, इसीलिए हाजीपुर आ रहा है। हाजीपुर डिमांड है जनता का। चिराग जी भी हाजीपुर से इतिहास दोहराएंगे, अपने पापा का इतिहास दोहराएंगे जरूर। क्या लगता है हाजीपुर की जनता चिराग को चाहे? आरजेडी से अगर लेके टिकट आते भी हैं तो आरजेडी को भी नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? आरजेडी को भी नुकसान क्या लगता है चिराग पासवान भी अपने पापा की तरह रिकॉर्ड बना देंगे? रिकॉर्ड की लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड मत बन जाए चिराग पासवान के द्वारा। आरजेडी आया, आरजेडी तो चोर पार्टी है। आरजेडी रिकॉर्ड से हारेंगे वो वहाँ से। कैसे मैं हाजीपुर के लोकसभा का रहने वाला हूँ। आपको एनडीए में जा कर के नहीं रहना चाहिए था। जिनका पिताजी का फोटो बिका गया रोड पर, उस समय आंसू बहा रहे थे, और अब फिर उसी का हनुमान बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन, और यहाँ से जानेंगे हाजीपुर जो लोकसभा सीट है वो पशुपति पारस का पहले दबदबा था, और अब इस पे पशुपति पारस जो है न उसको आरजेडी से टिकट मिला न इसको एलजेपी से मिला। अब ये क्या होगा और चिराग पासवान पे क्या जो लोकसभा की सीट है उस पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बताइएगा, जो चिराग पासवान है वो हाजीपुर से दबदबा दे रहे हैं, और पहले जो पूर्व सांसद है वो पशुपति पारस है, इस पर क्या आप कर रहे हैं? पशुपति पारस उनका चाचा ही है ना? चाचा है जी। जी, तो चिराग पासवान लड़ रहे हैं तो उनको एक मौका दिया जाए। मौका जिसे उनका पापा पहले रामविलास पासवान थे हाजीपुर से, तो अब उनको मौका मिलना चाहिए ना, क्योंकि पापा के बाद तो ये पशुपति पारस है, न उनको आरजेडी से मिला और ना ही एलजेपी से, और वो इस्तीफा देने पे आ गए। उनको तो खुश कहाँ तक सही है? उनको तो खुश होना चाहिए। चलिए, हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा बेटा लड़ रहा है ना। जब चाचा कैसे, जब बेटा को मंत्री नहीं बनाया, अस्तित्व भी नहीं है उसका, कोई अस्तित्व भी नहीं है। इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, इस्तीफा दे चुके हैं। तो कहाँ तक सही है चिराग पासवान? ठीक है, उसका चिराग पासवान को होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई ये ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। और कितना वोट है पारस जी के पास? कितना वोट है? कोई वोट नहीं है पारस जी के पास। क्या इस बार अगर वो पशुपति पारस आरजेडी से अगर इस्तीफा दे दिए, अगर आज जा सकते हैं, ऑफर आएगा तो क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आरजेडी से अगर लेके टिकट आते भी हैं तो आरजेडी को भी नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? आरजेडी को भी नुकसान हो। क्या लगता है चिराग पासवान भी अपने पापा की तरह रिकॉर्ड बना देंगे? रिकॉर्ड बनाए कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में समझिए कि नाम गिनीज बुक में नाम दर्ज है, कहीं नाम दर्ज है। हाँ, और इनका भी वही इतिहास तो आप दोहराएंगे। चिराग जी भी हाजीपुर से इतिहास दोहराएंगे, अपने पापा का इतिहास दोहराएंगे जरूर। क्या लगता है हाजीपुर की जनता चिराग को चाह रही है? अभी फ्लोर देखिए ना, अभी 90% वहाँ जनता चिराग जी को पहले से बुला रहा है। वहाँ के बुलाने पर ही चिराग जी वहाँ गए, जमुई छोड़ के वहाँ उनके बुलाने पर ही गए। जमुई छोड़ के चिराग? हाँ, हाजीपुर की जनता बुलाया था कि नहीं आइए, इतना प्यार है ना। हाँ। तो ये चाचा के लिए उनका कोई चाचा का कोई वोट नहीं है। चाचा का कोई वोट नहीं है। चाचा जी का कोई वोट। क्या लगता है उनके चाचा लड़े कि ना लड़े? नहीं, चाचा जी का कोई स्थिति भी नहीं, तो लड़े कहीं से कोई पूछ ही नहीं रहा। आरजेडी वाले भी उसको ठुकरा दिया है। चाचा जी ठुकरा दिया, आरजेडी वाले भी चाचा को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? कोई कारण? क्योंकि उनके पास कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कोई वोट नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। सांसद तो रहे ना? सांसद थे वो, रामविलास पासवान जी के कारण वो सांसद बने थे, ऐसा नहीं बने। रामविलास पासवान वो अपना सांसदी मतलब पावर दे के इनको बनाया। हाँ, तो उन्हीं के आज पहचान उनका क्या है? पारस जी को कहाँ जानता कि रामविलास पासवान के भाई हैं? ऐसे उनका कोई अपना वजूद नहीं, अपना कोई पहचान नहीं है। ऐसा नहीं ना कि हाँ चिराग पासवान इनके खिलाफ लड़के कुछ गलत कर दिए? नहीं, इससे उनका कोई फर्क पड़े? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिराग जी को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने। पारस कुछ है ही नहीं, चिराग जी को क्या लगता है? चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार दबदबा दे रहे हैं, और एक तरफ देखा जाए तो उनके चाचा इस्तीफा दे दिए। क्या लगता है कहाँ तक सही है? चिराग पासवान जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ उनको जीतने का चांस है। जीतने का चांस है। उनके चाचा के साथ क्या हुआ? गलत हुआ है या सही? जो भी हुआ है उनके हिसाब से तो सही है। कैसे अपने मन से इस्तीफा दिए है ना। इस्तीफा मतलब कि इनको हटा दिया गया हाजीपुर से, तब ना इस्तीफा हटा दिया गया था उनको। पशु पारस जी को हटा कर चिराग पासवान जी को वहाँ से टिकट दिया गया, क्योंकि चांस है चिराग पासवान जी को वहाँ से जीतने का, मन था लड़ने का, तब तो वहाँ से। क्या लगता है वो अपने पापा की तरह गिनीज बुक में नाम दर्ज करा सकते हैं? एकदम दर्ज करा सकते हैं। जीतने आपको पता है कि उनके पापा रामविलास पासवान हाजीपुर से कितना सीट से जीते थे? 2 बार। गिनीज बुक में भी नाम है। अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान जी काम किए। उनका नाम जानते हैं? एकदम जानते हैं। रामविलास पासवान जी के ही बेटा है चिराग पासवान, और चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी से काफ़ी बेहतर करेंगे। एकदम करेंगे। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री चाहिए तो तेजस्वी जी चाहिए ना। हाजीपुर के लिए क्या है? हाजीपुर के चिराग सही है?
हाजीपुर के लिए चिराग और हाजीपुर रामविलास पासवान की नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं उनका बेटा है, क्या लगता है? चांस है, देखिए कहीं चिराग पासवान जी लड़ेंगे तो टक्कर तो रहेगा, लेकिन अब समय में क्या लगता है इस बार चिराग पासवान टक्कर दे पाएंगे एकदम टक्कर देंगे वहाँ के आरजेडी के नेता से? वह एकदम लड़ेंगे, एकदम टक्कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा आदमी है जो कहीं से भी विजय प्राप्त कर रही है। 400 सीट आ रहा है हमारा। चिराग पासवान है जो कि जमुई से पहले सांसद थे, इस बार हाजीपुर से दबदबा दे रहे हैं, कहाँ तक सही है? उनके चाचा इस्तीफा दे दिए इस हटाने के कारण, कहाँ तक सही लग रहा है? आपकी लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड मत बन जाए चिराग पासवान के द्वारा। कैसे रिकॉर्ड बन जाएगा? उनका पापा रिकॉर्ड बनाया है, वो उनका गिनीज बुक में पापा जी रामविलास पासवान जी बने रह। बिहार के चुनाव जाति पर होता है, वहाँ 7 लाख खाली पासवान जाती है। जी हाजीपुर में ही नहीं आए हैं वो, 7 लाख केवल पासवान जाती है। और जो उनकर वोटर बाबू साहब लोग है, भुंजार भाई लोग है, यादव जी कुछ है, साहू जी मरवारी है, ये सब मिला के उसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है हाजीपुर में। क्या लगता है फिर इस बार रिकॉर्ड बनेगा? हाँ, वो चिराग पासवान रिकॉर्ड बनाएगा हाजीपुर से। गिनीज बुक में फिर से नाम? हाँ होगा, कम से कम 6-7-8 लाख वोट से जीतेगा वो। इसके पापा इससे पहले एक बार 4 लाख कुछ वोटों से पापा के रिकॉर्ड को तोड़ देगा चिराग पासवान। वो पागल ना है, इसीलिए हाजीपुर आ रहा है। हाजीपुर डिमांड है जनता का। देखिएगा एक बेर रोड शो करेगा ना हाजीपुर में वो। हाजीपुर 1 महीना पहले हुआ था पूरा जनसभा। हाँ, अभी देखिएगा ताजा में उसके सामने लगेगा कि पूरा हाजीपुर के लोग उलट गया। वो पॉपुलर आदमी है, बहुत पॉपुलर आदमी है। क्या लगता है सही किए हाजीपुर से? बहुत अच्छा किया वो। जमुई छोड़ के? हाँ, जमुई छोड़ के हाजीपुर बहुत बढ़िया किए, क्योंकि उनका पापा जी के सीट था। तो कोई भी पापा के सीट पर देखते हैं कि बेटे लड़ता है। कहीं ये नहीं ना किया कि अपने चाचा को हटा के गलती की? नहीं, चाचा में दम ना है भैया, राजनीतिक में अभी वो बहुत कमजोर हैं वो पारस जी। कहीं नहीं है कि हाँ चाचा के साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं, चाचा जी बहुत उसके साथ न्याय किए मेरे भाई। सब पार्टी को तोड़ के अपना में मिला के बंगला सब में खाली करा के चाचा जी ही अन्याय किए हैं। चिराग जी सही जगह पे हैं। चिराग जी सही है। हाँ। ना रिकॉर्ड बनेगा फिर? रिकॉर्ड बनेगा, अपना पापा जी के रिकॉर्ड हो सकता है कि तोड़ दे हाजीपुर से वो। क्या लगता है अगर हाजीपुर आते हैं चिराग पासवान तो फिर से हाजीपुर डेवलप होगा? हाँ, विकास तो करेगा, नौजवान है। हाजीपुर के छोटा राजधानी बनाएगा कि नहीं? वो बना देगा, चूँकि टैलेंट उसमें है। टैलेंट है चिराग पासवान हाजीपुर के दम, यानी उप राजधानी बना देगा। हाँ, चूँकि हर एक जगह से समीकरण बनता है। उसके जातीय का आबादी भी बहुत ज़्यादा है पासवान जी लोग का। तो इससे ये नहीं ना होगा कि हम काम करें चाहे ना करें, यहाँ तो जीत ही रहे? नहीं, वो काम करेगा वहाँ से। उसका पापा बहुत काम किए थे, रामविलास हाजीपुर में काम बहुत काम किए थे। वो पूरा देश जानता है। हाँ, तो वही जनाएगा। पापा अब नहीं है दुनिया में, तो उसका ये काम करके अपना पापा के नया याद को, माने पुराना याद को ताज़ा करेंगे। क्या लगता है ना सही है ना? एकदम बिल्कुल सही है, 100 में 130% सही है। मतलब जमुई छोड़ के हाजीपुर सही? बहुत बढ़िया किए। कहाँ से है सर? पटना से हैं। पटना से। चिराग पासवान को जानते हैं? खूब बढ़िया से जानते हैं। वो इनके चाचा जो है चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति पारस जी, वो इनको हटा दिए हाजीपुर से और वो इस्तीफा दे दिए, कहाँ तक सही है? वो गलत है, उनको रहना चाहिए था पारस जी को। हाँ, ना उनको आरजेडी टिकट दिया और ये तो हटा दिए, और चिराग पासवान खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं। आरजेडी क्यों उनको टिकट देगा? आरजेडी के तो विरोध में थे विपक्षी में लड़ने के लिए। क्यों? आरजेडी के पास पसमान चेहरा नहीं है कि उसको देगा। मतलब और दूसरा चेहरा ना? बहुत है, पार्टी में एक से एक है वहाँ आरजेडी से लड़ने वाला। क्या लगता है चिराग पासवान पापा की तरह अपना रिकॉर्ड बना पाएंगे? नए महा रिकॉर्ड से हारेंगे वो वहाँ से। कैसे मैं हाजीपुर के लोकसभा का रहने वाला हूँ। आप हाजीपुर से? जी। क्या लगता है अब पूरा आपको जानकारी होगा? पूरा जानकारी है। क्या लगता है हाजीपुर इस बार? हाजीपुर डैमेज होंगे वो। चिराग, हाँ, चिराग जी डैमेज होंगे। कौन आएंगे तो? किसका सरकार आएगा? विपक्ष वाले जीतेंगे वहाँ। हाजीपुर में विपक्ष जीतेगा? हाँ। चिराग जाएगा? कैसे जाएगा वहाँ उनका कुछ अब है नहीं। पसमान जाति के जो कहीं नहीं कहीं बोलते हैं कि हमको जनता बुलाया हाजीपुर तब आए। जनता तो उनको खोज रहा है, बुलाया कहाँ है? कई बार गए हैं हाजीपुर में। तो 1 महीना पहले रैली की वो रैली, अब तो चुनाव आएगा तो कुत्ता बिलाई सब आएगा रैली करने के लिए, तो उसको वोट मिल जाएगा। इससे पहले भी गए थे। अरे वो अपना जात का वोट अपने स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं। उनको एनडीए में जा करके नहीं रहना चाहिए था। जिनका पिताजी का फोटो बिका गया रोड पर, उस समय आंसू बहा रहे थे।
और अब फिर उसी का हनुमान बने हुए हैं। तो इनका क्या है, नेचर क्या है, पहले नेचर क्लियर करे वो। मतलब नेचर सही नहीं है, उनको जहाँ स्वार्थ सदेगा वहीं वो लोग रहेगा, चाहे उसको कितनों बेइज्जती मतलब करे। चाचा के साथ वो गलती की है ना बहुत, वो क्या गलती करेगा, वो दोनों खुद गलत है, दोनों गलत तो सही कौन है? सही, अरे उनको जब आपको पार्टी को वो तोड़ा गया था बीजेपी और जदयू के द्वारा, तो उस टाइम में तो आप आंसू बहा रहे थे, आप पारस जी झाल बजा रहे थे कि मोदी जी। अब क्या उनको लग रहा है मोदी जी के प्रति, तनी पूछिए उनसे जाके, पशुपति पारस। हाँ उनसे पूछिए ना। तो कोई नहीं, वो इस्तीफा। अरे वो लोग को क्यों देगा, वो लोग है क्या, वो लोग तो बस अपना उसको मंत्री बना देगा, तो सब पसमान का वोट दिलवा देगा। वो लोग नहीं बनाएगा तो कहेगा कि हम विरोधी है, बस अपना फायदा। क्या लगता है चिराग पासवान जो अपने चाचा पशुपति पारस है उनको टिकट वहाँ से कैंसिल कर दिए और आरजेडी भी कैंसिल कर दिए, तो क्या लगता है चिराग पासवान अपने चाचा के लिए सही किए हैं? क्या चिराग पासवान अपने चाचा के लिए सही किए हटा के हाजीपुर से? बहुत अच्छा किया, चिराग का सीट, चिराग लड़ेंगे वहाँ से। क्या है अपने चाचा को क्यों हटा दिए? अरे तो काहे अथी हो गया, पड़ता है किसी से? चिराग अच्छा है, 26 का अच्छा है, इसीलिए हटा दिया। क्या जिसको पब्लिक चाहेगा वही लड़ेगा। मतलब हाजीपुर पब्लिक क्या चिराग को चाहती है? हाँ। आप कहाँ से? हम बेतिया जिला से हूँ। बेतिया जिला? हाँ। क्या लगता है चिराग पासवान जीत पाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। अपने पापा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, गिनीज बुक में नाम है, क्या वो बना पाएंगे? हाँ बना पाएंगे, काम करने वाला आदमी चिराग पासवान 26 का ठीक है। और हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे। कैसे? वो कैसे? और विपक्ष पार्टी है, कोई उसके सामने कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? नाम बताइए ना, कौन है उनके सामने? उनके विपक्ष पार्टी आरजेडी आया, चाहे आरजेडी आया। आरजेडी तो चोर पार्टी है। आरजेडी चोर पार्टी है? कैसे चोर पार्टी है? आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। चोर लालू यादव चोर नहीं है, लोगों को नहीं पता है लालू यादव कितना है। मतलब चोर हो गए? तो चोर नहीं है, जो चारा आप माने कि जानवर का चारा खा गया, इससे बड़ा चोर कौन है? भाई कौन चोर नहीं? एक जो मीडिया में जो औरत आई थी अभी इंटरव्यू ले रही, अभी आप माइके में बोलिएगा। नहीं बोलिए, काम निभा तो निभा भारती क्या थी, भारती थी क्या? निभा की बोलिए, क्या बात है? निभा सिंह को मनीष कश्यप से कितना दिक्कत क्यों है? जो उनका हम नाम लिए तो ये अपना कैमरा हटा ले, क्यों? बिहार में क्यों नहीं बोल सकते? मीडिया का काम है सबका रिपोर्टिंग लेना, सबका बारे में। चलिए बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चिराग पासवान को लेकर के क्या लोग बोल रहे हैं, और ये कहीं नहीं कहीं तो गलत भी किए और सही भी किए। क्या चिराग पासवान हाजीपुर से फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा या नहीं बना पाएगा, ये अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, जय हिंद, जय भारत।